इंडिया ने एक नया कोच हायर कर लिया है और वो ऐसा कोच है जिसने अपने कोचिंग के लिए इंडिया की जो मैनेजमेंट है, बीसीसीआई की जो मैनेजमेंट है, उसको वो कह लें कि मजबूर की है कि वो उसको कोच बनाए। अब क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि इंडिया ने अपने एक्स क्रिकेटर गौतम गंभीर को अपना न्यू हेड कोच जो है वो मुकर्रर कर दिया है। गौतम गंभीर ही क्यों, उसका आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो गौतम गंभीर इंडिया के 2007 में जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीता था उसमें हाईएस्ट रन स्कोरर थे। 2011 का वर्ल्ड कप जो फाइनल जीता था उस मैच में हाईएस्ट स्कोरर थे। अब आप लोग कहेंगे कि एक अच्छा खिलाड़ी और एक अच्छा कोच होने में बहुत ज़्यादा फर्क है, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी ही अच्छा कोच बन सकता है। वो किस तरह? गौतम गंभीर आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन थे। जब कोलकाता नाइट राइडर्स 2 टाइटल्स जीती 2012 में और 2014 में, और उस कैप्टनसी में उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुए, जैसे सुनील नारायण को ओपन पे भेजना। खैर, उसके बाद गौतम गंभीर दूसरी टीम में चले गए और बाद में आई थिंक उन्होंने 2018 में रिटायरमेंट ले ली थी आईपीएल से और ओवरऑल क्रिकेट से। फिर क्या हुआ कि 2022 में इंडिया में आईपीएल में एक नई टीम इंट्रोड्यूस करवाई गई लखनऊ सुपर जायंट्स के नाम से, जिनके कैप्टन वो केएल राहुल हैं, वो अपने सुनील शेट्टी के दामाद जो हैं। अब लखनऊ सुपर जायंट्स ने गौतम गंभीर को मेंटोर मुकर्रर कर दिया और उन दोनों सीजन में 22 और 23 दोनों सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ में पहुंची, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन 2024 में गौतम गंभीर की जो किस्मत है वो दोबारा से पलटती है जब शाहरुख खान, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑनर हैं, वो गौतम गंभीर को अप्रोच करते हैं फॉर द कोचिंग जॉब ऑफ केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। जब गौतम गंभीर मेंटोर प्लस कोचिंग में आए केकेआर की, तो सबसे पहला चेंज जो उन्होंने अगेन किया वो ये था कि सुनील नारायण को ओपनिंग पे भेजा और सुनील नारायण ने दे छक्के पे छक्का, चौके पे चौका, छक्के पे छक्का मार मार के जो है ना वो जिसको कह लें बंदर बना दिया है आईपीएल में बॉलर्स को। और फिर 2024 का जो आईपीएल है वो केकेआर जीत गई। ये सारे सिनेरियो में गौतम गंभीर का बहुत बड़ा रोल था, जिसने इंडियन मैनेजमेंट को, बीसीसीआई की मैनेजमेंट को मजबूर किया कि वो उसको हेड कोच की जॉब के लिए वापस लेके आए। हेड कोच बनने से पहले गौतम गंभीर ने बीसीसीआई के सामने कुछ शराइत रखी थी जो मेरा ख्याल है बीसीसीआई ने अनएनिमसली मांगनी है। वो शराइत कुछ इस तरह से थी कि मुझे तीनों फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग टीम चाहिए, सीनियर प्लेयर्स को अपनी मर्जी से किस फॉर्मेट में खिलाना है वो खिलाऊंगा। आपको याद होगा कि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता है उसमें फाइनल के बाद जब रोहित शर्मा से पूछा गया ना कि आपने सडन रिटायरमेंट कैसे अनाउंस कर दिए, कोहली का तो हमें पता था कि वो रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं कि मुझे रिटायरमेंट अनाउंस करना पड़ी। आई थिंक वो सिचुएशन जो है वो गौतम गंभीर की अपॉइंटमेंट थी एज अ हेड कोच। बहरहाल अब क्या हुआ कि गौतम गंभीर को इंडिया ने हेड कोच मुकर्रर कर दिया और उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 साल तक है। 2027 31 जुलाई 2027 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ इंडिया के साथ, इंडियन मैनेजमेंट के साथ। इसमें अब उनके लिए 3 बड़े टास्क हैं। एक तो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि 2025 में है, बल्कि 4 हैं। चैंपियंस ट्रॉफी भी है जो कि 2025 में है। उसके बाद 2026 में होने वाला T20 वर्ल्ड कप है और 2027 में होने वाला ODI वर्ल्ड कप है। इन चारों बड़े आईसीसी इवेंट्स में गौतम गंभीर इंडिया की कोचिंग करेंगे और वो इंडियन टीम को देखते हैं कि वो इंडियन टीम को ये टाइटल जितवाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया में
आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ गौतम गंभीर वो ये है कि इंडियन मैनेजमेंट ने अपने एक मोस्ट सीनियर और एक बड़े प्लेयर विराट कोहली से गौतम गंभीर की अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कस नहीं किया। एक बड़े प्लेयर, एक बड़े स्टार प्लेयर विराट कोहली से गौतम गंभीर की अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि पिछले चंद 1-2 साल में गौतम गंभीर और विराट कोहली के दरमियान कुछ रिफ्ट, कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जिससे ये जो कंट्रोवर्सी है इंडियन मीडिया उछाल रहा है। बहरहाल मुझे यही लगता है कि गौतम गंभीर जो है वो एक अच्छे कोच साबित होंगे, जैसे वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में अच्छे कोच थे, इसी तरह वो इंटरनेशनल में भी अच्छे कोच साबित होंगे। तो ऐसी मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर अभी तक आपने बेल का बटन नहीं दबाया हो वो भी दबा दीजिए फॉर मोर अपडेट्स अबाउट ICC एंड वर्ल्ड क्रिकेट। थैंक यू।